नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्वतंत्र। रविवार का दिन है तो सोचा सोने चांदी शेयर बाजार और खास तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन सब पर बात कर ली जाए। और इस पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार उत्पल चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्पल सर, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो यही समझा दीजिए सोने चांदी में क्या दिखाई दे रहा है अमेरिका और ट्रम्प साहब की आज बात बाद में करेंगे। पहले चांदी में और सोने में समझाइए क्या चल रहा है सर इस समय। देखिए, सोना चांदी जो है अभी ठहराव है, इसमें वेटिंग पीरियड पे चल रहा है ये। एक्चुअली क्या है, गोल्ड को लेकर जो चीजें हैं वो डॉलर और तेल पे सब कुछ टिका हुआ है। वो हाँ। कि किस तरीके से तेल का क्राइसिस अगर बढ़ेगा तो जो है, देखिए उसमें बड़ा फायदा हो गया है अमेरिका को, अगर आप एक तरीके से हाँ। देखें तो। तेल संकट हुआ, जो तेल घटा, हम्म। वो तेल तो चाहिए ही दुनिया को। तो दुनिया तेल कहाँ से ले रही है? एक रसिया से ले रही है, हम्म। और दूसरा जो है अमेरिका से। हम्म। और जो है अमेरिका में जो है WTI, जो ठीक तेल नहीं माना जाता था बाकी तेल की तुलना में, ओपेक के ब्रेंट की तुलना में, वहां से तेल आ रहा है प्रचुर मात्रा में। हम्म। और जो सिचुएशन दिख रहा है वहां पे, अगर इसी तरीके से हॉर्मुज बंद रहा तो क्या होगा कि वहां जो ड्रिलिंग है वो हो जाएगा। जो क्या ड्रिल बेबी ड्रिल ड्रिल करके जो दिया था उसने, जी। ट्रम्प ने, हाँ। वो चीज तो हुआ नहीं था। हाँ। लेकिन वो चीज हो जाएगा। साथ में जो वेनेजुएला वाले तेल पे जो रिफाइनरी का इनका जो भी था, वो काफी गंदा तेल होता है, उसका रिफाइनरी जो है वो हो सकता है अमेरिका में। तो वो उस पे भी रिफाइनरी वाला भी प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो अमेरिका के पास तेल का प्रचुर भंडार है। एक तो WTI है टेक्सास वाला, हम्म। दूसरा वेनेजुएला वाला। हम्म। तो ये तेल तेल जो हॉर्मुज से बंद होगा, अगर मान लीजिए अभी तत्काल प्रेशर रहेगा, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको अमेरिका का अगर ड्रिल वगैरह करना लगा तो उसको ठीक ठाक है। और डॉलर जो है प्रचुर मात्रा में उसको आएगा, जो है वो चीज है। तो इस समय जो 6 महीने की जो बात है, 6 महीने में जो जो क्राइसिस देखा जा सकता है अगले 6 महीने में, अगर जिस तरह से रुख चल रहा है, लगता नहीं है कि ईरान जो है पानी पिला देगा अमेरिका को इस बार। तो वो डॉलर का डिमांड रहेगा, डॉलर का डिमांड होगा। तो क्या होता है कि जब डॉलर लेने के लिए जाते हैं ना आप, तो या तो गोल्ड को बिक्री करते हैं। हाँ। जैसे कि अभी एक देखा गया, कजाकिस्तान या किसी का ऑयल फंड जो है उसने 28 टन गोल्ड बेचा, जो हाँ। है। उसी तरीके से टर्की ने 58 बेचा था, जो हाँ। है। रसिया ने भी रशिया ने शायद भी। 34 के आसपास बेच दिया है उसने। तो और बाकी लोगों का पता नहीं चल रहा है, छोटा मोटा तो बेच रहे होंगे। तो तेल को लेने के चक्कर में डॉलर चाहिए, डॉलर के चक्कर में गोल्ड बिक्री हो रहा है। दूसरा हो रहा है कि उसके बॉन्ड पे भी पैसे जा रहे हैं। जब वो डॉलर लेने के लिए जाता है तो उसका बैंक बोलता है कि आप हमें सिक्योरिटी दो, तो सिक्योरिटी के तौर पे बॉन्ड खरीदना पड़ता है। तो उसका एक प्रेशर जोन देखा जा रहा है कि जो कि गोल्ड के मार्केट को प्रेशर में रखेगा इस वक्त। हम्म। देखिए, गोल्ड सब कुछ है। इस समय के जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से गोल्ड को काफी मजबूत होना चाहिए था, हम्म। लेकिन कहानी तेल वाला हो गया है। और ये तेल वाला कहानी 1973 में भी हुआ था। उसके बाद से जो है वहां पे फिर रिवर्स किया था गोल्ड। लेकिन 73 और इस बार की कहानी बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल ही दूसरे तरीके से हो चुका है ये अब। तो ये एक कंडीशन है उसमें। बाकी सिल्वर में जो है, हम्म। सिल्वर में जो प्रेशर देखा जा रहा है कि सिल्वर में, देखिए चाइना बहुत जबरदस्त मंगा रहा है। हम्म। चाइना के पास एक्सचेंज में भी बढ़ गया, पहले 500 टन के आसपास था, अभी 1100 टन के ऊपर चला गया। और हम्म। दूसरी बात, माइन से भी ले रहा है, प्रोसेसिंग भी कर रहा है। कॉपर के चक्कर में भी जो है बहुत ज्यादा सिल्वर निकल गया है। सल्फ्यूरिक एसिड के चक्कर में भी बहुत ज्यादा सिल्वर निकल गया है। और सिल्वर का डिमांड भी है, क्योंकि वहां $10 का फर्क है, जो हम्म। है। और आप इसको इस तरीके से समझे कि चाइना जो फिजिकल है और कॉमेक्स जो है वो पेपर ट्रेडिंग है। तो हाँ। पेपर ट्रेडिंग के जरिए जो यहाँ पे उसको उतार चढ़ाव किया जा रहा है। दूसरी बात की अभी क्या हो गया कि मार्जिन कम हो गया है। मार्जिन कम हो जाने के कारण जो है आपको जैसे मान लीजिए 5 टका लगा के आप 100 टका का माल ले रहे हैं, और मार्जिन अगर बढ़ा दिया तो फिर आप 10 टका लगा के 100 टका का माल ले रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे ट्रेडर आ जाते हैं और मार्जिन सस्ता है। ट्रेडर आ जाने के कारण देखिएगा जो सिल्वर का जो मूवमेंट है वो बिल्कुल छोटे इसमें है, हम्म। छोटे मूवमेंट पे घूम रहा है। जाता है बेच देता है, जाता है बेच देता है। तो इस टाइप का एक प्रेशर जोन देखा जा रहा है उसमें। दूसरी बात क्या होता है कि जब सिल्वर भाग नहीं रहा है, तमाम चीज कहानियां होती है भाई, चाइना का मार्केट है, डिमांड सप्लाई है, तमाम चीज है। उसके बावजूद भी जनता एक समय जाकर थक जाती है, क्योंकि जनता का पैसा फंसा रहता है, हाँ। कोई कर्ज लेकर ले आता है, तमाम अलग अलग कहानियां होती हैं उसमें। तो फिर जनता आकर सोचता है कि चलो यार हटाओ, 10% नुकसान ही सही, बेच देते हैं। वो चीज हो जाता है। दूसरा जो जंक सिल्वर है जिसके पास, जंक सिल्वर में भी जो चीजें हैं वो बिक्री हो रही है, पूरी दुनिया से देखा जा रहा है
जंग वालों को लग रहा है कि पता नहीं ये रेट आएगा कि नहीं आएगा, $50 चला जाएगा, $20 चला जाएगा, अलग अलग होता है जिसके पास होता है, जो जिसने देखा हुआ है मार्केट को, चूंकि हाँ। सिल्वर का मार्केट बहुत सालों से रुका हुआ था, तो वो भी बिकवाली एक आ रहा है। और जो खरीदार हैं वो क्या कर रहे हैं, देखिए जंग सिल्वर खरीद ले रहे हैं, जंग सिल्वर को पिघालने के लिए रिफाइन भी जाएगा, रिफाइनरी का जो कैपेसिटी है वो जंग सिल्वर के लिए 6,000 मीट्रिक टन का है एक साल का, लेकिन जंग सिल्वर उससे ज्यादा आ जाएगा। तो उस प्रोस्पेक्ट में देखते हुए वो आगे का जो स्मार्ट मनी वाले जो होते हैं, तो वो भी एक प्रेशर जोन देखा जा रहा है। तो ये कुल मिलाकर जो है इस पे प्रेशर है, जो है सिल्वर पे प्रेशर वो अपना है, और गोल्ड की कहानी डॉलर से जुड़ी हुई है। तो ये चीज है। तो यानी जो 6 महीने की आपने बात की, यानी गोल्ड जो है वो ये कहा जाए कि कम से कम अब 6 महीने के लिए तो वेटिंग पीरियड पर चला गया है, तो गलत होगा क्या? नहीं, तो कहना बड़ा मुश्किल होता है ना, आप हाँ। कोई आकलन नहीं लगा सकते। आज आज की स्थिति में हम कह रहे हैं 10 दिन के 20 दिन के बाद की परिस्थिति कुछ और बदल जाएगा, तो हाँ। उसमें उसमें कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ओवरऑल जो है ये चीजें जो है मतलब गोल्ड सिल्वर देखिए आने वाले समय के लिए तो रहता है, ये तो तात्कालिक है, जो उतार चढ़ाव हो रहा है, उतार चढ़ाव हो रहा है, वो हाँ, नहीं जो मैं इसलिए ट्रेडिंग पूछ करते रहा हूँ हैं। क्योंकि उत्पल जी लगातार परिस्थितियां तो उसी तरह की बनी हुई है ना, जो गोल्ड और सिल्वर को आगे बढ़ने नहीं देंगी। उसी तरीके की हाँ स्थितियां लगातार बन रही हैं। हाँ, नहीं स्थिति वो बन रही है। देखिए इसमें क्या होता है, गोल्ड सिल्वर के लिए जो आते हैं उनको लंबे समय के लिए रहना चाहिए, हाँ। छोटे समय के लिए रहना नहीं चाहिए। छोटे समय तो ट्रेडर आ रहे हैं, तो ट्रेडिंग जो करते हैं उनको दिक्कत है इस वक्त जो है, हाँ। उतार चढ़ाव में तमाम चीज में। लेकिन जो लंबे समय के लिए ये सब बच जो है ये अभी देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपका फ्लक्चुएशन होता है। तो इसमें क्या करता है कि इस तरह का बाजार जो है ना, आपको खरीदने के बजाय बिकवा देता है, आपको डर लगा देता है, और डर में आदमी बेच देता है। जो हाँ। है डर में आदमी खरीदता नहीं है, डर में बेचता है। 99% लोग बेचते हैं, सिर्फ 1% भी नहीं होता होगा डर में जो खरीदता है, बहुत कम लोग खरीदते हैं। तो वो है, मार्केट में आपको अपने माइंडसेट पे काम करना होगा और आपको धैर्य रखना पड़ेगा। अब डेली जो है देख देख कर एक बार मान लीजिए जो फंस चुका है, जो भी तमाम चीज हो चुका है, तो हाँ। 6 महीने में तो पैसे वापस नहीं आएंगे ना, हाँ। वक्त लगता है आने में। जो है मार्केट में होता है, शेयर बाजार में भी देखते हैं, दो हाँ। दो साल तक पैसे फंसे रहते हैं, 3 3 साल तक पैसे पैसे फंसे रहते हैं, फिर रिवर्स मारता है तो फिर तगड़ा रिवर्स मारता है। तो वो कहानी तो है ही है। शेयर बाजार की कहानी तो एकदम ही चिंता में डालने वाली दिखाई दे रही है उत्पल जी। इस समय तो बुरी स्थिति दिखाई दे रही है, पिछले एक हफ्ते में देखिए दूसरे शेयर, हाँ शेयर बाजार हमारा बिल्कुल थमा हुआ है एक तरीके से देखें तो। पिछले अगर आप देखें उसमें भी धैर्य लोग, लेकिन शेयर बाजार में देखिए जो एसआईपी वाले हैं उसने धैर्य नहीं खोया है। हाँ। या हाँ, जो वो रेगुलर जो रही। जो वो जो खरीद रहा है जो है उसी के हिसाब से खरीद रहा है शेयर। हम्म। जो क्योंकि जो है शेयर में आप देखें पिछले 18 महीने से तो कुछ बढ़ा नहीं है, हाँ। एज इट इज वो थमा हुआ है। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी एसआईपी हो रहा है और तमाम चीज हो रहा है। तो जो लंबे होराइजन का जो सोच रखते हैं वो है। और मार्केट में देखिए जो चीजें हैं, अभी बीच में मार्केट तो काफी सस्ता हो गया था, हाँ। जो है वैल्यूएशन के हिसाब से देखना पड़ेगा। अभी 20 के ऊपर का वैल्यूएशन है, 20 के ऊपर का वैल्यूएशन पे जो है कंपनी को परफॉर्म अच्छा करना पड़ेगा। कंपनी का परफॉर्मेंस उस तरीके से, अब तेल वेल का संकट हो गया है तो उस तरीके से हो नहीं पाएगा। मतलब हम्म। अगर 15% 16% ग्रोथ लाते हैं या 18% ग्रोथ लाते हैं आप, तो फिर 22 का पीई जस्टिफाई होता है। लेकिन अगर उस तरह से ग्रोथ नहीं ला पाएंगे, अगर अब 12 14 का पीई लाएंगे, तो फिर जो है 12 14 का ग्रोथ अगर लाती है कंपनी, तो फिर पीई 20 के आसपास होना चाहिए। तो ऐसे में जो है बड़ा शानदार है कि अगर 19 से लेकर जो है 20.5 के बीच में पीई रहे, तो आदमी को उस हिसाब से शिफ्ट के जरिए अपना खरीदारी करना चाहिए शेयर्स को देखकर। और इसमें एक चीज देखा गया है कि स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा प्रेशर जोन देखा जाता हाँ। है, लार्ज कैप का स्थिर रहता है, लेकिन भागने में स्मॉल कैप मिड कैप ज्यादा भागता है। तो हम्म। वो अपना सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ के ही करेगा। जो है हम लोग तो सिर्फ खबरों पे बात कर सकते हैं, टिप्स तो हम लोग देते नहीं है और ना देंगे, है ना। तो ये चीजें हैं। बिल्कुल। और उत्पल जी थोड़ा चांदी को और थोड़ा अगर समझाएं हमारे दर्शकों को कि चाइना लगातार एक्यूमुलेट कर रहा है, वो लगातार खरीद भी रहा है, दाम भी वहां पर ऊंचे बने हुए हैं लगातार। तो क्या कुछ चल रहा है चाइना में? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि प्रोडक्शन अगर कम हो गया तो पूरी दुनिया में खपत भी इस समय कम चल रही है, लेकिन ऐसा दिखाई तो दे नहीं रहा। नहीं नहीं, चाइना में देखिए, चाइना जो है ना बड़ा आगे का सोचता है वो इन तमाम चीजों को लेकर। सोलर पैनल में पहले घट रहा था, लग रहा था कि सोलर हाँ। पैनल में जो है वो रिपोर्ट सामने आया था उभर कर। लेकिन अभी चाइना जिस तरीके से जो तेल ऑयल क्राइसिस हुआ है, और चाइना का जो कमजोर कड़ी है वो तेल है, क्योंकि हाँ। उसके पास तेल है नहीं। तो उसके कारण जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी जो है, देखिए उसका जो पूरा प्लान है, अब चाइना का सोचिए, रिन्यूएबल एनर्जी पे उसने जबरदस्त किया। हाँ। वो इसलिए किया क्योंकि वो उसका कमजोर कड़ी था। तो हाँ। अब ये सोलर पैनल पे जो है
पूरी तरीके से जो है अभी देखा जा रहा है कि एग्रेसिव है वो। तो जो सिल्वर सोलर पैनल के कारण जो कम देखा जा रहा था, डिमांड कम होगा, वो चीज अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो वो जितना था, जिस पिछले साल जितना डिमांड था सोलर पैनल पे, उतना ही डिमांड लौट कर आ जाना चाहिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है इस समय। तो वो चीज है। तो चाइना में खरीदारी है, प्लस जो है ये तो है ही है, चूंकि वहां पे सारा इंडस्ट्री वही है, तो खरीदारी वही होगी। तो वो चीज है। और अब युद्ध का तो ऐसा समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या बातचीत होगी, क्योंकि गए थे अरागची साहब, वो भी वापस लौट गए। ट्रम्प साहब ने भी अपने प्रतिनिधि मंडल को वहां नहीं भेजा। तो अब युद्ध में रास्ता निकलता तो अभी फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा उत्पल जी। नहीं, वो देखिए ऐसी बात है, पहली बार जो है ना, ईरान जो है वो हाँ। नाच नचा रहा है अमेरिका को। हाँ। ट्रम्प को जो है डांस करवा रहा है। हम्म। क्योंकि उसने बोला, उसी ने मना किया ना, ईरान ने हाँ। मना किया ना, ये तो ईरान में। तैयार थे जाने के लिए। हाँ। वह जैसे शादी में होता है ना, हम लोग कपड़ा उपड़ा पहन के रहते हैं हाँ। जो है, और हमारा रिलेटिव हमको इनवाइट नहीं किया रहता है, तो उम्मीद रहता है कि इनवाइट करेगा तो चले जाएंगे। हाँ। तो वैसा ही हाल था इनके साथ। वो जो है इनवाइट ही नहीं किया अमेरिका को, तो हम्म। अमेरिका की तो किरकिरी हो गई है। और जानते हैं ये चीज जो है, ब्लूमबर्ग में खबर छपी है कि दहशत का माहौल है व्हाइट हाउस में। हाँ। दहशत का माहौल किस तरीके से है, क्योंकि चुनाव है, और जो है ये ट्रम्प जो है चुनाव हरवा देगा हम्म। जो है। और चुनाव हार जाएगा तो रिपब्लिकन का से ही रहेगा ही नहीं, हम्म। मतलब राष्ट्रपति रह जाएगा रिपब्लिकन का, और बोलबाला हो जाएगा डेमोक्रेट का। तो ये स्थिति है, और डेमोक्रेट भी नाच नचा देगा इनको। तो ये कहानी इसमें जो है दिख रहा है इस वक्त। यही चीज है इसमें, है ना। जी। और उत्पल। दूसरी बात की, ट्रम्प झूठ भी बहुत बोल रहा है। हाँ। हर हर घंटे झूठ बोल रहा है। दूसरा एक था कि वियतनाम लड़ाई के बाद जो है, अगर 2 महीने तक लड़ाई करते हैं तो आपको हाउस से परमिशन लेना पड़ेगा। तो हाँ। आप देखते हैं कि वो ट्रम्प करता है या नहीं करता है। और फंस चुका है ट्रम्प पूरी तरीके से। अब देखिए हमला करेगा तो जनता और नाराज हो जाएगी। हम्म। सीज फायर में कोई सोल्यूशन है नहीं। तो उसको अल्टीमेटली जो है, उसकी ईरान की शर्तों को मानना पड़ेगा, अगर वो उसको अपना चुनाव देखना है तो। और ईरान का शर्त होगा हॉर्मुज, कि हॉर्मुज से टोल टोल हम लेंगे। और हॉर्मुज जो है वो पेट्रो डॉलर को डैमेज कर देगा, हम्म। क्योंकि उससे चाइना का मोनोपोली हो जाएगा। तो अमेरिका पूरी तरीके से ट्रैप में आ चुका है। तो वो जो है उससे निकलता हुआ बाहर दिख नहीं रहा है, और पेट्रो डॉलर सिस्टम हिल रहा है, ये तो फैक्ट। लेकिन अमेरिका भी मान तो नहीं रहा ना, वो कह रहे हैं कि हम जा नहीं रहे लेकिन युद्ध शुरू नहीं करेंगे। तो एक तरह से वो भी अब ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि दबाव जितना अमेरिका ईरान पर आर्थिक दबाव डाल सके, क्योंकि अगर शिप नहीं निकलेंगे तो ईरान पर आर्थिक दबाव तो पड़ेगा ही। हाँ और उसकी देखिए, आर्थिक स्थिति खराब भी है, कब तक झेलेगा ईरान भी। हाँ ये कंडीशन है उसके साथ, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जैसे ब्लॉक कर दिया है, तो वो उस पर एक प्रेशर जोन देखा जाएगा कि उसका तेल नहीं निकल पाएगा। और जो है, तो तेल संकट के कारण उसको एक थोड़ी सी दिक्कत है। वही उसको एक बैकफुट पे थोड़ा सा ला रहा है। अब देखते हैं, जो इसने पाकिस्तान को इसने बताया है कि क्या क्या शर्तें हैं हमारी। अब उस शर्त पे क्या रजामंदी होता है नहीं होता है। लेकिन देखिए ईरान के साथ क्या है, कि ईरान जो है कंगाली में भी जी लेगा हाँ। जो है, उसमें वहां उस वो देखिए वहां पे वो पब्लिक का ध्यान नहीं है ना। पब्लिक क्या कर रही है, पब्लिक भूखे मर रही है, पब्लिक मर रही है। इस चीज से वहां के गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है, ना उसके साथ कोई ऐसा है। लेकिन अमेरिका के साथ ये कहानी नहीं हो सकता है। अमेरिका में सिर्फ तेल का कीमत अगर जो है 50 सेंट्स बढ़ जाता है तो हालत खराब हो जाती है। खाना पीना अगर थोड़ा सा भी हो जाएगा, जनता उतर आएगी। चूंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसलिए अमेरिका और ईरान की तुलना नहीं कर सकते। तो वो चीज है कि ईरान अगर चाहेगा कि भाई चलो भाई, जो है पुराना गुफा वाला जीवन जीते हैं, तो हाँ। जी सकता है वो हाँ, वो जो है जी सकता है। वो। तो इसलिए उसके पास प्लस पॉइंट उसी के पास है इस वक्त भी, तमाम चीजों को देखते हुए कि उसकी माली हालत तो अच्छी है ही नहीं। हम्म। इन्फ्लेशन वगैरह तो बहुत ही भयानक है वहां पे, तमाम चीज है। लेकिन वो जो है अपनी जिद पे रहेगा, और अल्टीमेटली अमेरिका को झुकना पड़ेगा, अमेरिका को आना पड़ेगा। लेकिन उत्पल जी, मेरा अंतिम सवाल कि इन सब के कारण तेल की कीमतें तो एकदम रॉकेट बन सकती है ना, अगर यही संकट ऐसे ही जारी रहा। और उससे भारत जैसे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल, जानते हैं तेल पे ना, जिस तरीके से सिचुएशन है, जो हॉर्मुज बंद हुआ और तमाम चीज जो बंद हुआ, जो हाँ। 12 बिलियन बैरल तेल बंद हो गया, उसके हिसाब से तेल की कीमत को ना बहुत तेज भागना चाहिए था अच्छा। फ्यूचर में। हाँ। फिजिकल में तो भागा ही था, हाँ। 150 160 गया था, वो तमाम चीज गया था। लेकिन देखिए उसमें जो रिलीफ आ गया, वो हाँ। आ गया रसिया का तेल। हाँ। रसिया का तेल जो जो बिकता नहीं था पहले, वो बिक रहा है। तो उसके कारण जो है एक रिलीफ आया।
दूसरा हो गया कि अमेरिका का तेल प्रचुर मात्रा में बिकने लगा है। तो ये जो सिचुएशन है, जो भी तेल का संकट है 100-120 के आसपास वाला जो दिख रहा है, अब वो जो है फ्यूचर में 150-160 जाता हुआ दिख नहीं रहा है। भले फिजिकल में चला जाए, स्पॉट पे चला जाए, लेकिन फ्यूचर में जाता हुआ दिख नहीं रहा है। चूंकि जो है जैसे ही अमेरिका का प्रोडक्शन बढ़ गया थोड़ा सा, तो फिर चीजें थोड़ी सी जो है उसमें एक हल्का सा जो है गिरावट देखा जा सकता है। जी, शुक्रिया उत्पल जी, आप संडे के दिन जुड़े और छुट्टी के दिन आपने हमारे दर्शकों के लिए बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।